वैश्विक हिमालय संगठन के आज प्रयास से प्रेस क्लब में आज दिल्ली में मंगलवार 25 जून को आज एक मीटिंग रखी गई, जिसमें पर्यावरण से संबंधित हमारे माननीय किशोर उपाध्याय जी, जो कि टिहरी से विधायक हैं, पिछले कई समय से प्रयास कर रहे हैं और पिछले 2 दशक से कम इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह आम लोग भी जुड़ें और आपके जो प्रयास हैं उसको सार्थक कर सकें। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, जो हिमालय है और जैसे मैंने उसमें कहा है कि पिघलता हिमालय और सूखती गंगा और डूबती धरती। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का जो उन्होंने अध्ययन किया और हमारे सामने भी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से जो हिमरेखा है जिसको स्नो लाइन कहते हैं वो पीछे खिसक रही है। अभी आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि वेनेजुएला के जितने ग्लेशियर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जहाँ से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, जो गोमुख ग्लेशियर है लगभग 27 किलोमीटर पीछे चला गया है। तो अगर कुछ दशकों के बाद हिमालय पर बर्फ नहीं रहेगी तो गंगा तो सूख ही जाएगी, यमुना भी सूख जाएगी। जी। और उसका जो असर होगा, जो बड़े विकसित देश हैं जैसे जापान है, जैसे सिंगापुर है, आपका इंडोनेशिया है, आपका साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया भी, भले नॉर्थ कोरिया के साथ लोगों के उतने अच्छे संबंध नहीं हैं, श्रीलंका वगैरह को छोड़ दीजिए, यूके का, यहाँ तक कि अमेरिका का बहुत सा भाग पानी के नीचे होगा। हिंदुस्तान की, भारत का तो कह भैया, आपकी मुंबई जो है वो वित्त की राजधानी है, उसका क्या होगा। लोगों ने 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए के वहाँ पर रहने के लिए मकान बनाए हैं, वो सब पानी के नीचे होंगे। तो इसलिए हमने कहा है कि पिघलता हिमालय, सूखती गंगा और डूबती धरती। और उसका जो वैश्विक असर तो हो ही रहा है, लेकिन जो स्थानीय असर है, मान लीजिए ये नोएडा में पीने का पानी नहीं है, दिल्ली में यमुना में पानी नहीं है। अब दिल्ली के लिए तो गंगा से भी पानी आ रहा है, टिहरी डैम से, उसी में पानी नहीं है। तो ये जो भयावह स्थिति है, प्रलय काल, हम पहले से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, नाती पोतों के भविष्य के लिए, क्योंकि ये जो समस्या खड़ी हुई है ये प्राकृतिक नहीं है, ये हम लोगों ने खड़ी की। हम लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा कि अगर हम गाड़ियां हैं या मान लीजिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसका क्या असर होगा। तो ये जो मानव जनित प्रलय काल जो भविष्य में आने वाला है, हमारा वैश्विक हिमालय संगठन किसी तरह से हिमालय नहीं कह रहा है कि मेरी रक्षा करो, हमें अपने लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए हिमालय में जो बदलाव आ रहे हैं नकारात्मक, उनको रोकना है। और उसमें आम आदमी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम तो इसको पैन इंडिया, बल्कि वैश्विक इसीलिए हमने कहा है कि हमारे यहाँ बाद में बातें समझ में आती हैं, जब बाहर से कोई आइडिया आता है, अभी समझ में आ नहीं रहा है लोगों के। तो पहले हमने गंगा एक्शन प्लान पर भी काम किया था, लेकिन गंगा कहाँ साफ हुई, एक चीज़ बताइए। तो अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो भाई उस पर जुड़िए। अब उसमें करना क्या चाहिए, वो एक, उसको कहते हैं हरकुलिन टास्क, बहुत बड़ा हुआ है वो काम है। लेकिन अगर लोग उसमें जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ समयावधि के लिए उस चीज को रोका जा सकता है जो हमारे सामने प्रलय काल जो है उपस्थित होने जा रहा है। हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी इस पर चर्चा की है। कोशिश करेंगे कि विधानसभाएं इसमें कदम उठाएं, चर्चा करें क्या करना चाहिए। इसलिए हम ही नहीं कह रहे क्या करना है, हम लोगों के ऊपर छोड़ दें कि आप अपने सुझाव दीजिए कि क्या इसमें किया जा सकता है।
जैसे नई संसद अभी बन रही है तो लोकसभा राज्यसभा इस पर संयुक्त अधिवेशन रख करके चर्चा करें। प्रधानमंत्री जी का तो फोकस है ही हिमालय पे, उन्होंने तो वहाँ तपस्या भी की है, कहा भी अभी कि गंगा माँ ने उनको गोद ले लिया है। तो हम उनसे भी निवेदन करने जाएंगे कि गंगा माँ की रक्षा करना तो कर्तव्य सबका है और आपका ज़्यादा है, और वो बहुत संवेदनशील है, निश्चित रूप से जो है इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि जन सहभागिता से, ये खाली एक आदमी का काम नहीं है, सामूहिक काम है। इसमें प्रेस से लेकर के जो सामाजिक हमारे संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, जो उद्योग से संबंधित लोग हैं, तो ये क्रॉस सोसाइटी का काम है ये। और मुझे भरोसा है, देखो हमने एक बॉल रोल की है तो उसमें कुछ एक्शंस होंगे, कुछ रिएक्शंस होंगे, लेकिन बात आगे बढ़ेगी। जब हमने हिमालय बचाओ वाला किया था 9-10 में, तो अब तो बहुत से हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने तो हिमालय दिवस भी घोषित कर दिया है। हिंदुस्तान अखबार उसको जो है 1 हफ्ते तक उस मुहिम को चलाता है। तो धीरे धीरे कुछ शुरू करेंगे, शुरू नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो एक छोटी सी कोशिश जो हमने 9-10 में की थी, और उस समय उसका असर ये हुआ था कि जितने हिमालयी राज्य हैं उन्होंने बैठकें बुलाई थी, तो कुछ अच्छा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो एक आपने जो संगठन बनाया उसका कोई नंबर या किस तरह से आम लोग जुड़ सकें अपनी? नहीं, उसमें पहले जो मैंने कहा ना कि एक तो हमको स्थानीय स्तर पर करना है, कोशिश करेंगे, उसकी यूनिट्स बनाएंगे, जी जी। जिले